अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ी टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के बारे में और बताएंगे आपको ईरान के मुताल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। ईरान का साबका नाम फ़ारस और मौजूदा नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। ईरान के शिमाल में आर्मीनिया, आज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान, मशरिक़ में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान, मग़रब में तुर्की और इराक़ और जनूब की जानब से ईरान को खलीज फ़ारस ने घेर रखा है। दोस्तों, ईरान की तहज़ीब कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। ईरान में माहिरीन आसार कदीमा को कदीम तहज़ीबों के कई एक आसार मिले हैं जिससे ईरान की कदीम तरीन तहज़ीब के वजूद का यकीन होता है। 1935 तक ईरान को दुनिया फ़ारस के नाम से जानती थी और फ़ारस को दुनिया की पुरानी तहज़ीबों में से एक माना जाता है। लेकिन 1935 में रज़ा शाह पहलवी ने फ़ारस को ईरान के नाम में बदल दिया और यूं ईरान तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो गया। इनकलाब ईरान के बाद ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर और एक अंदाज़े के मुताबिक 2019 में ईरान की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 25 लाख है। ईरान दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है और तेहरान ईरान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी। मुल्क की 60% से ज़्यादा आमदन तेल, गैस, ज़राअत और दीगर मादनियात से हासिल की जाती है। ईरान की करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है और ईरानी रियाल को दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में शुमार किया जाता है। ईरान का कौमी जानवर एशियाई चीता है और कौमी खेल रेसलिंग, जबकि ईरान में मकबूल तरीन खेल फ़ुटबॉल है। ईरान में 23 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इन साइट्स की सैर के लिए दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग हर साल ईरान का रुख करते हैं। दोस्तों, अलजबरा के बाप कहलाए जाने वाले मुसलमान साइंसदान मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी भी ईरान में पैदा हुए थे। ईरान का सरकारी मज़हब शिया मुस्लिम है और ईरान की कौमी ज़ुबान फ़ारसी है। ईरान में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होने के बावजूद हर साल 800 लीटर शराब पी जाती है। हालांकि ईरान के कानून के मुताबिक शराब पीने वाले को सज़ा के तौर पर 80 कोड़े मारे जाते हैं। ईरान इंतहाई मुतहर्रिक ज़लज़ले की पट्टी पर वाक़या है जिसकी वजह से यहाँ आए दिन ज़लज़ले आते रहते हैं। 1991 से लेकर अब तक ईरान में 1000 से ज़ायद ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए जा चुके हैं जिनमें 18,000 लोगों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ईरान में सैटेलाइट टीवी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। ईरानी लड़कियां दुनिया की पुरकशिश और ख़ूबसूरत लड़कियां कहलाई जाती हैं। ईरानी लड़कियां अपने सरों को नंगा नहीं रख सकती और ना ही गैर मर्दों के साथ सरेआम घूम सकती हैं। लेकिन इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद ईरान में अगर कोई लड़की शादी से पहले बुरी सोहबत की वजह से अपना कंवारापन गंवा ले तो वो सर्जरी के ज़रिए अपना कंवारापन वापस ला सकती है। ईरान में लोग लड़कियों की शादी बहुत कम उम्री में कर देते हैं। ईरान में लड़के लड़कियों को चंद दिनों, चंद हफ्तों और कुछ महीनों तक एक दूसरे से आर्जी शादी की इजाज़त होती है। इस शादी को ईरान में मता कहा जाता है जो कि गैर इस्लामी और एक गलत अमल है। शादी के बाद होने वाले बच्चे को बाप की मलकियत समझा जाता है और मियाँ बीवी में अलहदगी की सूरत में औलाद पर हर तरह से बाप का हक़ होता है। ईरान में लड़कियों और लड़कों को 15 साल की उम्र में वोट डालने का हक़ हासिल हो जाता है, जबकि दुनिया के बेशतर ममालिक में वोट डालने की उम्र 18 साल से शुरू होती है। ईरान का फ़ारसी कल्चर, खूबसूरत शायरी, उम्दा कालीन और आलीशान बाग पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। सर्दियों में ईरान घूमना बेहतरीन तफरीह का मौका साबित होता है, लेकिन गर्मियों में ईरान का औसतन दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है जो यकीनन आपके सफ़र का मज़ा ख़राब कर सकता है। दोस्तों, ईरानी बिल्ली पूरी दुनिया में एक मुनफरद मकाम और नायाब समझी जाती है। ईरानी बिल्लियाँ दुनिया की कदीम तरीन बिल्लियों की इक़साम में से एक हैं। लोग ईरान से बिल्लियाँ दूसरे मुल्क लेकर जाते हैं और वहाँ महंगे दामों में फ़रोख्त करते हैं। विंड एनर्जी का इस्तेमाल ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत पुराने वक्तों से किया जाता है और सालाना 1.4 गीगावाट एनर्जी हासिल की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔